क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, यदि ए बी सी डी की समांतर है, ए बी सी डी के अगर समांतर है, ओके, और ए पी क्यू 50 है, ए पी क्यू कितना है 50 है, और पी आर डी मतलब ये 127 है, तो एक्स और वाई निकालना है। एक्स और वाई कहाँ गया, ये वाई है ना नीचे, हाँ ये वाई है, इसको निकालना है, ओके। एक्स और वाई निकालना है, समझ में आ गया क्या निकालना है, इधर ध्यान दो, ये भाग निकालना है और ये भाग निकालना है, ओके। अब जो दिया लिख देते फटाफट, सवाल में हमें दिया है क्या कि भाई ए बी समांतर है सी डी के, ठीक है, ये सबसे पहला काम, ए बी सी डी के समांतर है। फिर ए पी क्यू बराबर है कितना 50, और पी आर डी बराबर कितना है 127 है। पूरा ध्यान यही होना चाहिए, ध्यान तुम्हारी हट गई तो मारूंगा अभी तुमको अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया 100। अब क्या होगा, ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है एक्स वाई, अच्छा सिर्फ एक्स वाई निकालना है, ओके। चलो स्टार्ट करें। देखो हमें निकालना क्या है, वाई वाई वाई, अच्छा यहाँ पे एक रूल लग रहा है, बट जो वो रूल लग रहा है ना, जो वो तुम्हें पढ़ाया नहीं मैंने, जो रूल लग रहा है यहाँ पे, एक रूल लग रहा है यहाँ पे, वो मैंने पढ़ाया नहीं आपको, ठीक है। बट मैं देखता हूँ कि कोई आसान तरीका हो, जो तुमको रूल पढ़ाया हो उसी हिसाब से बताओ, ओके। देखो सिंपल सा, ये 50 है तो ये 50 पहला काम, एक्स का मान आ गया 50, ये तो पढ़ाया था ना, एक अंतर कौन सीधा दिख गया ये इसके, ओके। अब यहाँ पे अब ये देखो कि भाई 127 दिख रहा है ना, और जो चीज़ तुम्हें मैंने पढ़ाया उसी हिसाब से सोच रहा हूँ, बताऊँ, ठीक है। अच्छा ये चीज़ तो आपने पढ़ा होगा ना, त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों का योग 180 होता है, अगर नहीं पता तो याद कर लेना, आज में वैसे मैंने पढ़ाया था। त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, याद था। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ त्रिभुज जो होता है, उस त्रिभुज के अंदर के जो तीनों कोण होते हैं, इन तीनों कोणों का माप अगर जो भी हो सबको टोटल कर दो तो कितना होता है 180 होगा। तो यानी ये अगर 150, सॉरी ये x का मान 50 निकला, इस पर से मैं निकाल सकता हूँ इसका मान, ठीक है, निकाल सकता हूँ ना, कैसे 180 में से 127 माइनस किया, 10 में से 7 गया 3 बचा, 7 में से 2 गया 5 बचा, 0 गया, कितना आया 53, कितना आया 53। अब देखो ये 50 ये 53, ये निकालना है तो 180 में से इन दोनों को घटा दे, y का मान मिल जाएगा, समझ में आया, ये तो मैंने बताया था ना, ठीक है। तो जो मैंने नियम बताया उसी हिसाब से बता दिया आपको मैं, ओके। और किस तरीके से आप निकाल सकते हो, और एक ये भी तरीका है, एक ये भी तरीका क्या है कि अगर ये 127 है तो ये निकाल लो, कैसे 180 में 127 माइनस करोगे तो इधर भी क्या आएगा 53 आएगा, और ये पूरा कितना बनता है 180, तो उस पर से ये भी निकाल सकते हो, ये भी लगा सकते थे, बट मैंने यहाँ पे एक नई चीज आपको समझा दी कि त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों का योग 180 है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं ना, हल करते हैं, क्या सुनना, क्या हमने सबसे पहले क्या किया, 50 को x के बराबर रख दिया, मैं यहाँ पे लिखूंगा 50 बराबर x। अच्छा देखो ये लिखना डायरेक्ट बात नहीं है, ठीक है, पहले आपको लिखना पड़ेगा कि 50 का कौन सा कोण है, x का कौन सा कोण है, और उनको बराबर लिखाना है। मतलब मैं लिखूंगा ए पी क्यू, कोण ए पी क्यू बराबर रखो कोण पी क्यू आर, बराबर रख दिया, और क्या लिखूंगा मैं एकांतर अंतःकोण। फिर एपीक्यू कितना होगा, फिर एपीक्यू 50 है तो पी क्यू आर कितना निकला, पी क्यू आर मेरा x है, तो x बराबर कितना निकल गया 50, खत्म ना, x निकालना था, हो गया काम। अब आती है बारी y की, y में थोड़ा सा देखो, y दो तरीके से निकल सकता है, तो मैं तुमको ना ये वाला तरीका बता देता हूँ, त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों का योग 180 वाला नियम ये बता देता हूँ, ठीक है। या फिर मैं फिर वही वाला बता देता हूँ, क्योंकि तुमको वही पढ़ा ना, मैं वही बता देता हूँ, ठीक है। चलो देखो ये हो गया 50, मैं ये वाला नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं आपको, मतलब आपने पढ़ा होगा पिछले क्लास में, पर आपको अगर नहीं याद है तो मैं ये वाला तरीका बता देता हूँ, ठीक है।
आपको निकालना क्या था, y निकालना है ना। ये 50 है, ये y है, तो ये कितना होगा, ये होगा 180 में से 127 घटा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लिखोगे PBR कोड, सॉरी BPR ना, BPR यानी इसकी बात की प्लस DRP इसकी बात कर रहा हूं, प्लस कोड DRP बराबर हो कितना 180 के। तो सिंपल सी बात है, BPR जो है वो मुझे नहीं पता, BPR और प्लस DRP पता कितना 127 बराबर 180। अच्छा क्या इधर इधर रीजन रखोगे ना, इधर दोनों को प्लस क्यों किए, किस कारण से किया, और दोनों के बराबर 180 क्यों लिखा, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक ओर पे, यहाँ पे लिखोगे तिर्यक रेखा के एक तरफ के ये अंतः कोण है, याद रखना। ओके, तो ये कितना होगा, कोण BPR बराबर कितना होगा 180 में से 127 घटा था, तो मैंने कितना आया था 53 आया था ना, तो 180 में से 127 घटा दे तो कितना आया था, तो कोण BP तो ये मेरा BPR बराबर 53 निकला, किसका BPR, इसका कितना निकला 53 निकल गया। तो मैंने क्या बताया था, ये पूरा 180 होता है, ये पूरा कितना होता है 180, तो ये और ये को जोड़ दूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा आराम से, मतलब इन दोनों को जोड़ के उसको घटा दूंगा 180 में से। तो देखो मैं पे लिखूंगा कोण, इसको देखो किस तरीके से लिखोगे, इसमें 3 कोण बनना है ना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, डायरेक्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे लिखूंगा सीधा 50 प्लस y प्लस 53। यहाँ पे कोण का नाम देने की कोई जरूरत नहीं है, ये सबका कोण का नाम दो, डायरेक्ट 50 y प्लस 53 बराबर रख दिया कितना 180 के, क्यों, क्योंकि ये रैखिक युग्म कोण है। ओके, तो क्या होगा 5 और 50 कितना हो गया 100 और 103 हो गया, तो y प्लस 103 बराबर 180, तो y बराबर 180 में से 180 में से 103 घटा देते कितना होगा, इधर बचा 7 और कितना 10 और 70 कितना हो जाएगा आपका 77 हो जाएगा ना 77, तो y बराबर कितना आ गया 77। ओके, सब हो गया ना अपना काम, x का मान तो पहले निकल गया था, कितना आया था 50 और y का मान अभी कितना आ गया 77। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है। ओके,